नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं OMH न्यूज। दर्शकों, OMH न्यूज लगातार आपको दिल्ली सरकार की हीला हवाली के बारे में बता रहा है जो उन्होंने पानी के मामले में की। हालांकि ये पहली बार नहीं था या पहली बार नहीं है कि जब दिल्ली किसी तरह की परेशानी से जूझ रही है, और वो भी मूलभूत सुविधा से, और दिल्ली के मंत्री या तमाम सत्ताधारी दल के नेता अलग अलग तरह की राजनीतिक प्रपंच करने में व्यस्त हैं। मुद्दे की राजनीति या मुद्दे को कैसे या समस्या को कैसे गंभीरता से लेते हुए उसका समाधान निकाला जाए, इस बात पर मेरे ख्याल से, या जैसा कि आप दर्शक भी देख रहे होंगे, इस बात पर कोई ध्यान आकृष्ट नहीं कर रहा, किसी का ध्यान जा नहीं रहा। सब किस तरफ ध्यान कर रहे हैं या किस तरह की राजनीति कर रहे हैं जी? कोई मटका फोड़ रहा है, कोई किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है, लेकिन दिल्ली की जनता प्यास के मारे तड़प रही है। उनके सामने रोजगार से बड़ा मुद्दा पानी हो गया है, महंगाई से बड़ा मुद्दा पानी हो गया है दोस्तों। और ये क्यों हुआ है? वो अचानक से देखिए, पानी की समस्या या प्रदूषित हवा की समस्या या रोजगार की समस्या, लेकिन अभी पानी की समस्या पर जो हम बात कर रहे हैं वो दर्शकों अचानक से नहीं होता है। वो एक प्रोसेस है, वो धीरे धीरे होता है। एक आप सिस्टम बनाते हैं, पूर्व की सरकारों ने सिस्टम बनाया, बात की आने वाली सरकारों पर यह दायित्व होता है कि जो पूर्व की सरकारों द्वारा बनाए गए सिस्टम हैं उनको बेहतर रखे, उनको व्यवस्थित रखे और उनमें नए आयाम जोड़े, नई आधुनिकता जोड़े। लेकिन दिल्ली में दर्शकों ऐसा पिछले 10 सालों से देखने को मिल नहीं रहा। कारण अनेक हो सकते हैं, कारण कई है भी जो निकल कर सामने आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ हो क्या रही है? राजनीति हो रही है। दिल्ली में अचानक से ये जल संकट पैदा नहीं हुआ। हर गर्मी आने से पहले दिल्ली जल बोर्ड, जिसमें जिनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तमाम सत्ताधारी दल के बड़े नेता हैं, अरविंद केजरीवाल खुद रहे हैं दिल्ली जल बोर्ड की समिति में अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड, जिसके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि वो पानी की समस्या को दूर करे, वो सिर्फ मूक दर्शक बना देखता रहता है। वो कुछ टैंकर निकाल देता है बस्तियों में, गांवों में, या ऐसी जगहों पर भेज देता है जहां पर पानी की समस्या है, लेकिन ये चीजें नाकाफी होती है। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है, 50 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं दर्शकों अभी वर्तमान समय की बात करूं, जब मैं और आप ये बैठ के बातचीत कर रहे हैं और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो दिल्ली के भीतर 46 डिग्री फीलिंग टेम्परेचर, यानी 46 डिग्री टेम्परेचर इंसान दिल्ली का वासी फील कर रहा है। आप समझिए, 32-33 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है तो कैसी स्थिति हो जाती है। 46 डिग्री टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर में पानी ना मिले और राजनीति चरम पर रहे, तो कोई भी दिल्ली का करवासी ये सोचेगा कि आखिर हमने जिस दल को अपना वोट दिया, जिस पार्टी को अपना वोट दिया, जिसको हमने ये सोचकर वोट दिया कि ये हमें गुर्बत के जीवन से बाहर निकालेगा, ये हमें हमारी मूलभूत सुविधाओं को सुनिश्चित करेंगे, ये हमारी जो मूलभूत सुविधाओं में कमियां हैं जिन पे और सुधार होना है, ये उस पर बेहतर काम करेंगे। लेकिन बनिस्पत मिला क्या दिल्ली वालों को? बनिस्पत दिल्ली वालों को उपहार में मिला शराब घोटाला, बनिस्पत दिल्ली वालों को उपहार में मिला और ज्यादा प्रदूषित हवा, दिल्ली वालों को उपहार में मिला और ज्यादा प्यास, पानी की और अधिक किल्लत। ये सारी चीजें दिल्ली वालों को मिली, लेकिन सरकार चुप है। ये वही सरकार है दर्शकों, ये उसी दल की सरकार है जो अपने आप को आंदोलन से निकली पार्टी बताती है। आम आदमी पार्टी, अन्ना हजारे के, और उस समय इंडिया अगेंस्ट करप्शन सभी को याद है, और खास तौर पर दिल्ली वालों को तो जरूर याद होगा कि किस तरह की बड़ी बड़ी बातें अरविंद केजरीवाल किया करते थे। लेकिन वो आज सारी बातें विलुप्त हो चुकी हैं। सत्ता लोलुपता अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के नेताओं में ऐसा घर कर गई है कि जनता की जरूरतें, उनकी सुविधाएं, उन पे उनको होने वाली परेशानियां
सबसे आंखें चुरा चुकी है अरविंद केजरीवाल की ये वर्तमान सरकार। बस इनका कंसंट्रेशन कहाँ है? इनका कंसंट्रेशन है कि किसी तरह अब सत्ता में बने रहे। आप समझ रहे, जो लोग ये कहते थे कि हम सत्ता लोलुपता से नहीं भरे हुए, आज उनके लिए सत्ता अहम हो गई है। जनता दोयम दर्जे पर चली गई है, उनकी आवश्यकता है तो तीसरे दर्जे पर चली गई है। आप ये समझिए इन बातों को। लेकिन जनता को तो दिखाना ही है कि जी हम आपके बहुत बड़े हितैषी हैं। जनता को तो दिखाना ही है कि हम आपके साथ हैं। जनता को तो दिखाना ही है कि हमें आपकी चिंता है। तो क्या किया जाए? तो जी थोड़ा और नया प्रपंच किया जाए। तो नया प्रपंच क्या हुआ? आज दिल्ली की जल मंत्री आतिशी मारलेना नीला पीला टेंट लगाकर जंगपुरा, दिल्ली में एक जगह है दर्शकों जंगपुरा, जंगपुरा में ही एक जगह है भोगल, जहां पे आतिशी मारलेना के माता पिता रहते हैं, आदरणीय माता पिता उनके रहते हैं। आतिशी मारलेना ने वहीं पे एक टेंट लगाया है छोटा सा। उस अगर आप देखेंगे वीडियो तो उस मंच पर जो वो पीला और नीला वाला टेंट लगा है, उस पर एक तरफ कुछ वादक बैठे हैं भजन कीर्तन करने के लिए, क्योंकि माइंड डाइवर्ट भी हो सके, और जो वहां पर जनता कथित तौर पर आई होगी, आम जनता, वो उनको भी साधा जा सके। तो वहीं संजय सिंह भी हमें दिखे थे मंच पर। मुख्यमंत्री केजरीवाल जी की धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल जी भी वहां पर दिखी थी। बाकी भी दिल्ली सरकार के कैबिनेट के मंत्री भी वहां मंचासीन थे। राखी बिरलान वहां पर मंचासीन थी। तो तमाम लोग बैठ गए। अब बैठ गए और अनशन शुरू हो गया। उससे पहले राजघाट जाने की प्रक्रिया हुई। गांधी इस देश में बहुत जरूरी है। गांधी ने भले ही सच्चे दिल से इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए काम किया, लेकिन गांधी के नाम पर आज प्रपंचीय राजनीति अपने चरम पर है। वहां गए, फूल वूल चढ़ाया, उसके बाद आकर भोगल में बैठ गए। अब आप सोचिए, धरना देने से क्या समाधान निकलेगा? ये तो और आराम हो गया, पंखा चला के बैठ गए आप। अब हालांकि सुनीता केजरीवाल जी ने बोला है कि आतिशी से पानी पिएंगी। अब क्या पता सिर्फ पानी ही पिएंगी, लेकिन हम उनके अनशन पर पूरा भरोसा रखते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने अनशन के साथ ही महात्मा गांधी का नाम भी जोड़ा है। और उस मंच पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक चित्र भी था कुर्सी पर, जिस पर सभी पुष्प भी अर्पित कर रहे थे। लेकिन गांधी एक बात कहते थे, गांधी एक बात ये कहते थे कि जनता के लिए जो आंदोलन किया जा रहा है, उसकी जो आत्मा है वो निस्वार्थ होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, और वो आप मतलब कि उससे सिर्फ जनता का भला होना चाहिए। आप लेकिन यहाँ पर क्या है, राजनीति भी तो चमकाई जा रही है ना? अगर ऐसा होता तो एक समन्वय बिठाकर हरियाणा, अगर मान लेते हैं आतिशी मारलेना की बात, कथित तौर पर हरियाणा कम पानी दे रहा है, तो क्या समन्वय से बातचीत करके एक बात नहीं बनाई जा सकती थी कि भाई दिल्ली के लोग भी आप ही के लोग हैं, इस देश के लोग हैं, इनको भी पानी मिलना चाहिए? लेकिन नहीं, अगर हो हल्ला नहीं होगा तो राजनीति कैसे चमकेगी? तो आतिशी मारलेना बैठ गई हैं अपने भोगल जंगपुरा में धरना देने। अब दर्शकों, इस पर बीजेपी का भी बयान आया है। बीजेपी की जो उपाध्यक्ष है योगिता, उन्होंने खुद कहा कि भैया धरना देने से क्या होगा। कांग्रेस ने भी कहा धरना देने से नहीं होगा, उतर कर काम करना होगा, तभी समाधान निकलेगा। और दर्शकों, ये बात एकदम ठीक है कि उतर कर काम करना होगा तभी समाधान निकलेगा। धरने से तो सिर्फ और समय बर्बाद होगा और दिल्ली वालों की प्यास और बढ़ेगी। आज इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए OMH न्यूज़। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।